नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक और जो क्रैंक रेडियस है इसके रिलेशन के बारे में। सबसे पहले समझ लेते हैं जो स्ट्रोक होता है वो क्या होता है और जो क्रैंक रेडियस है वो क्या होती है। पहले समझते हैं जो स्ट्रोक है वो क्या है। स्ट्रोक होता है जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करता है पिस्टन फ्रॉम इट्स टॉप डेड सेंटर टू इट्स बॉटम डेड सेंटर। इसको टीडीसी और बीडीसी इसको बोलते हैं। यानी कि हमारे पास इंजन के अंदर एक सिलेंडर होगा और एक पिस्टन होगा। जब ये लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जैसे ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि टीडीसी से लेकर बीडीसी तक, इसी को हम स्ट्रोक बोलेंगे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से ये लेंथ ऑफ पिस्टन पाथ है इस सिलेंडर के अंदर, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ चला तो एक तरह से कितनी लेंथ इसने ट्रेवल की, तो ये पिस्टन ने कितना पाथ लिया ऐसा कह लें। तो ये स्ट्रोक होता है हमारे पास। अगर हम बात करें क्रैंक रेडियस की, क्रैंक रेडियस क्या होगी? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द क्रैंक शाफ्ट पिन एंड सेंटर ऑफ द मेन जर्नल। मेन जर्नल, अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे बियरिंग होता है, तो जर्नल बियरिंग हमने पढ़ा था, तो वो चीज हम यहाँ पर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ये टीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर हो गया, ये बीडीसी यानी कि बॉटम डेड सेंटर हो गया। टीडीसी से बीडीसी तक ये मूव करेगा, जैसा हमने कहा ऊपर से नीचे तक आएगा। ये कनेक्टिंग रोड इससे कनेक्ट है। अब ये कनेक्टिंग रोड किससे कनेक्ट होती है? एक क्रैंक शाफ्ट से। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये क्या है, हमारे पास एक क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक शाफ्ट, एक सिंपल सी हमने क्रैंक शाफ्ट यहाँ पर ले ली। अब यहाँ पर ये कनेक्टिंग रोड इस क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट है, यहाँ पर एक सेंटर लाइन लगा लेते हैं और यहाँ पर एक क्रैंक सर्कल लगा लेते हैं। क्रैंक सर्कल का क्या मतलब है कि ये जब घूमेगा, यानी कि यहाँ से जब ये घूमेगी, जो ये क्रैंक शाफ्ट है, जैसे पिस्टन ऊपर से नीचे आया तो ये कनेक्टिंग रोड इससे कनेक्ट है, ये जो है इस क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट है, तो ये इस क्रैंक शाफ्ट पे इसको पुश करेगी और क्रैंक शाफ्ट यहाँ पर रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। तो हमने इसलिए क्रैंक सर्कल बना लिया कि इस तरह से घूमेगी। अब यहाँ पर अगर हम एक और लाइन लगाएं इस तरह से वर्टिकल, तो यहाँ पर ये जो होगी ये रेडियस होगी इसकी, इस सर्कल की ये रेडियस होगी, इसको आर बोल देते हैं। और यही जो रेडियस होगी ये क्रैंक रेडियस होगी। अब देखिए हमें पता है जो डायमीटर है वो क्या होता है, वो 2 इंटू रेडियस होगा, यही होगा 2 इंटू आर। तो यानी कि अगर हम क्या कहें कि जो पूरा डायमीटर है, यहां से यहां तक की बात कर लें या यहां से यहां तक की बात कर लें, जो डी है वो 2r के बराबर होगा। तो यहाँ पर अभी क्रैक रेडियस हमने समझी, अब इनके रिलेशन को समझते हैं। ये हमने समझ लिया कि डाया तो 2 इंटू रेडियस के बराबर होगा। तो यहाँ पर इनके रिलेशनशिप को समझते हैं। इनका रिलेशनशिप क्या है? स्ट्रोक जो होता है 2 इंटू क्रैंक रेडियस होती है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए हमने ये डायग्राम समझी, यहाँ पर क्रैंक सर्कल हमने समझा और यहाँ पर देखा हमने कि ये रेडियस है। अब देखिए जैसे ही पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा, यानी कि टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगा, हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है, 4 स्ट्रोक की। अब यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर क्या होता है कि पूरे जो 4 स्ट्रोक हैं कितने क्रैंक रोटेशन में होते हैं? अगर क्रैंक जो है 720 डिग्री की रोटेशन लेती है, यानी कि 4 स्ट्रोक 720 डिग्री में होते हैं। अगर हम बात करें कि 2 स्ट्रोक कितने डिग्री में पूरे होंगे, जो 2 स्ट्रोक हैं तो वो होंगे इसके आधे में, यानी कि वो हो गए 360 डिग्री में। तो हम क्या समझ रहे हैं कि 4 स्ट्रोक जो है वो 720 डिग्री जब क्रैंक यहाँ पर घूमती है तब पूरे होते हैं। उसका आधा देखें, यानी कि 2 स्ट्रोक 360 डिग्री में पूरे होंगे। अब यहाँ पर जैसे पिस्टन ऊपर से और नीचे जा रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तो सिर्फ एक स्ट्रोक होगा। जैसे ही पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आया सिर्फ एक स्ट्रोक होगा। तो यानी कि एक स्ट्रोक का क्या मतलब है? इसका भी आधा, यानी कि 360 डिग्री में 2 स्ट्रोक लेता है। और एक स्ट्रोक की बात करें, यानी कि ऊपर से नीचे आया, तो इसका भी आता होगा 360 में से, जो 360 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 180 डिग्री। तो ये जब यानी कि ऊपर से नीचे आएगा, टीडीसी से बीडीसी आएगा, तो यहाँ पर ये जो क्रैंक है, ये जो क्रैंक सर्कल है वो 180 डिग्री का हमें जो है मिलेगा, यानी कि 180 डिग्री ये घूमेगी। क्लियर हो गया? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री का क्या मतलब है? यहां से यहां तक का, तो यहां से यहां तक का मतलब है डायमीटर, यानी कि डी। और डी कितने के बराबर है? अगर रेडियस की बात करें वो कितने के बराबर है? 2 इंटू आर के, 2 आर के। यानी कि जो एक स्ट्रोक है, अगर हम स्ट्रोक की रिलेशन देखें रेडियस के साथ, वो क्या आ गई? डाया के साथ देखें तो डी के बराबर है, लेकिन रेडियस के साथ क्या आ गई? 2 इंटू आर। ये जो रिलेशन है इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो स्ट्रोक होता है 2 इंटू क्रैंक रेडियस के बराबर होता है। ये हमने पूरा इसको समझा कि ये किस तरह से और क्यों होता है 2 इंटू रेडियस के बराबर। तो ये था हमारा स्ट्रोक और क्रैंक रेडियस का रिलेशन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।